भाई? देखिए ये बनाया था ना मेगामेयर इसने, है ना? मेगामेयर ने आपके ये मेगामेयर था, और ये मीसोमेयर, और ये माइक्रोमेयर। ठीक है। तो जो आपका मेगामेयर है वो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिटियल कंडीशन बनाता है, ऐसे, है ना? सिंसिटियल कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, है ना? इसको बोलते हैं, ये किसने बनाया भाई? हम यहाँ पहले लिख देते हैं मेगा मेयर, है ना? मेगा मेयर के द्वारा ये बनाई गई है ये इनवेलप। और ये कैसा है? सिंसिटियल मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूट्रिटिव इनवेलप है। कैसा है? न्यूट्रिटिव इनवेलप, है ना? ये एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना? और बाद में न्यूट्रिटिव सिंसिटियल न्यूट्रिटिव इन्वेलप क्या करेगा भाई? ये जो अंदर का एम्ब्रियो है यहाँ से अंदर की तरफ, है ना, जिसमें आपका कौन कौन सा आएगा? मोरुला जो बना रहा है माइक्रोमियर, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, है ना? डिसअपियर हो जाएगा, बाद में गायब हो जाएगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद। अच्छा, इसके अंदर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये कौन बनाएगा भाई? मीजोमेयर। तो मीजोमेयर जो है वो, मीजोमेयर जो स्ट्रक्चर है ये किसने बनाया? मीजोमेयर, है ना? अब मीजोमेयर जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो कैसा होगा? थिक होगा, है ना? उसके साथ साथ क्या होगा? हार्ड होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा? क्यूटिकुलर होगा, है ना? क्यूटिकुलराइज्ड हो जाएगा ये, ठीक है ना? और ये जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियोफोर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई? इम्ब्रियोफोर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोफोर, है ना? ये किसने बनाया? मेसोमेयर ने एक थिक, हार्ड और क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर बनाया, है ना? इसके जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे, किसके? मेसोमेयर के नीचे, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, जब ये सारे स्ट्रक्चर बन गए आपके, है ना, मेनली द एम्ब्रियोफोर, एम्ब्रियोफोर का फॉर्मेशन हो गया, तब इसके बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लगता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में जैसे ही इस मोरुला के ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? हुक्स। ये क्या है? हुक्स। और कितने हुक्स हैं यहाँ आपको प्रोमिनेंटली दिख रहा होगा? 2 2 4 2 6। तो कितने हुक्स हैं भाई? 6 हुक्स हैं, है ना? 6 हुक्स हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेक्साकैंथ। क्या बोलते हैं भाई? हेक्साकैंथ, है ना? ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है ये, इसके एम्ब्रियो विथ 6 हुक्स, है ना? अच्छा, अब देखिए ये सिचुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि इस स्टेज में ही आपका क्या होगा, एपोलाइसिस होगा। क्या होगा भाई, एपोलाइसिस होगा। एपोलाइसिस क्या होता है बताइए, हाँ मनोज बताए। एपोलाइसिस होता है भाई कि जब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो मेन बॉडी है टेपवर्म की, उससे वो टूट के अलग हो जाए, ठीक है ना, ये वो स्टेज है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हेक्साकैंथ के बाहर का जो आवरण है, सबसे बाहर, ये क्या है, शेल प्रेजेंट है ना, शेल प्रेजेंट है। और जैसे ही ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है पोलोसिस के द्वारा कहाँ निकलेगा भाई, एक्सक्रीटा में, ह्यूमन एक्सक्रीटा में, है ना, एंड दैट इज टेकन अप बाई यस पिग, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटा कौन खाता है भाई, पिग, है ना। तो पिग जो है जैसे इसको खाएगा तो ये इसके बाहर का जो ये शेल है, ये स्टमक में HCl की वजह से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। ये शेल जो है डिजॉल्व हो जाएगा। अब जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसके सबसे बाहर कौन है, एम्ब्रियोफोर, है ना, एम्ब्रियोफोर है, ठीक है, एम्ब्रियोफोर, है ना। और ये किसका बना हुआ है भाई, मोस्टली प्रोटीन का बना हुआ है ना। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये शेल डिसॉल्व होगी, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑन्कोस्फीयर। क्या बोलेंगे, ऑन्कोस्फीयर, है ना, ऑन्कोस्फीयर। जब तक इसके सारे मेम्ब्रेन इसके साथ लगे हुए हैं, किसके साथ, हेक्साकैंथ के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन्कोस्फीयर, ठीक है। और जैसे ही ये स्टमक से आगे बढ़ेगा तो प्रोटीन का जो ये लेयर है एम्ब्रियोफोर, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सारे जितने प्रोटीन के लिपिड के लेयर हैं वो सभी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो डिसॉल्व हो जाने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो स्ट्रक्चर बचेगा, हेक्साकैंथ, क्या बचेगा भाई, हेक्साकैंथ। देखिए, एम्ब्रियो विथ 6 हुक्स, देखिए ये 6 हुक्स। अच्छा, एक चीज यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑन्कोस्फीयर जो है आपका, यही जो है किसको इन्फेक्ट कर रहा है, पिग को, है ना। तो अगर कहा जाए कि जो पिग है सेकेंडरी होस्ट है, उसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो वो कौन सा होगा, ऑन्कोस्फीयर का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कि जब ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ये ऑन्कोस्फीयर है ना, ये ऑन्कोस्फीयर एक्चुअली में हम तब कहेंगे जब इसका जो बाहर का शेल है वो लॉस हो जाए। तो जैसे ही ये पिग के द्वारा लिया जाएगा तो पिग के स्टमक में HCl है, तो इसका शेल जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जैसे जैसे ये पास ऑन करेगा, एम्ब्रियो ऑन्कोस्फीयर कहाँ पास ऑन करेगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये कहाँ पे है, स्टमक में, किसके स्टमक में, पिग के स्टमक में। सेकेंडरी होस्ट की अब बात चल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पहुँचा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी जितने बाहर के आवरण हैं, ठीक है ना, सभी ये बाहर का जो आवरण है ये, और ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया, सभी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपके पास जो बचा वो क्या है, केवल हेक्साकैंथ है विथ 6 हुक्स।
embryo with 6 hooks. अब देखिए यहाँ पे जो ये हेक्साकैंथ है, यहाँ पे हेक्साकैंथ जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसके जो 6 हुक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सेड ऑफ हो जाएंगे। जितने हुक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेड ऑफ हो जाएंगे, है ना। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे ये सेड ऑफ हो जाएंगे, अब ये एक ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर है। कैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके जो ये 6 हुक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना, गिर जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बचा है इसको ध्यान से देखिए आप। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ब्लैडर की तरह। तो इसीलिए इसको ब्लैडर वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्लैडर वर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर जो कि ब्लैडर वर्म है, इसी को सिस्टीसर्कस भी बोलते हैं, सिस्टीसर्कस, है ना, सिस्टीसर्कस। तो ये सिस्टीसर्कस या इसी को ब्लैडर वर्म बोलते हैं। अब ये ब्लैडर वर्म के पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर ये इंटेस्टाइन में ही रहेगा तो यहाँ से निकल के ये कहाँ पहुँच जाएगा, एक्सक्रीटा में, और बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 2 बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।